नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज चैनल का चुनावी दंगल। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने वाली है और चुनावी सरगर्मियां तेज है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई उम्मीदवार है जो टिकट की आस में गांव-गांव, शहर-शहर दौड़ रहे हैं और दिल्ली जयपुर के भी चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ भाजपा के मजबूत दावेदार है जिन्होंने 5 साल तक पिछला चुनाव हारने के बाद से लेकर अब तक गांव-गांव ढाणे कार्यकर्ताओं के बीच रहे और सुख दुख में भागीदार भाई बरोबर, जिसके चलते उनकी आज मजबूत पकड़ है। जानते आज इनसे कि अगर इनको टिकट मिलता तो उनकी जीत कैसे तय होगी, क्योंकि केकड़ी को विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने जिला बनाया है और कई ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए हैं, जिसके चलते आज पूरे राजस्थान में चर्चा है। आपका चैनल का बहुत बहुत आभार। आपके माध्यम से जनता से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आपकी बात सही कि केकड़ी को जिला बनाया, विकास कार्य कराए, लेकिन जिले की घोषणा होने से कुछ भी नहीं होता है। आज एक जिला अगर बनता है तो कम से कम 1500 से 2000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें डेवलप होना चाहिए। उस जिले में क्या इन्होंने जिला बनाया, उसके बाद में वो बजट लाए, जमीनें आवंटित करा रहे हैं। जमीन तो सरकार की जमीनें बहुत बड़ी है, जमीनों में कोई पैसा नहीं लगना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, उसमें कितना पैसा लगना है ये खुद रघु जी खुद जानते हैं, अशोक गहलोत जी खुद जानते हैं, इनकी सरकार जानती है। और रही बात विकास की, विकास कार्य कराएंगे, ये अपने आप को विकास पुरुष कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है पिछले 1 साल में केकड़ी विधानसभा में जो भी सड़कें बनी है, आज उनकी स्थिति देख लीजिए, सारी सड़कें खराब हो चुकी है। जो भी बिल्डिंगें बनी है उनकी स्थिति देखिए। अपन सावर्क में जो एक 2 साल पहले एक सामुदायिक भवन टाइप बन रहा था वहाँ देवली रोड के रह पर, बनने के दौरान ही गिर गया और उसमें एक जने की मौत भी हो गई, कर्मचारी की, श्रमिक की। तो ये विकास के नाम पर मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार हुआ है। आप केकड़ी का जो अपने रघु शर्मा जी का बंगला वहां से लेकर के सावर रोड तक रहता है, इसका रोड का एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। ये रोड अभी तक बना नहीं है पूरा। उसके पहले इसमें पेशवर बोर्ड है, उससे पहले इसके टूट चुका है। जो पुराना रोड था उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, पड़ोस में नया रोड बनाया और मुझे लगता है शायद केवल डिवाइडर बना करके पूरे रोड का पैसा वसूल कर लेंगे। अभी मैं देख रहा था 1 दिन पहले कोर कटिंग यहाँ पर करवाई जा रही थी। ये कोर कटिंग भी केवल मात्र एक दिखावा है और ढकोसला है। अभी अखबारों में हमने पढ़ा और देखा कि रघु जी नाराज हो रहे हैं कि साहब ये सड़क जो बनी है इसमें घोटाला हुआ है, सड़क अच्छी नहीं बनी है। मैं कहना चाहता हूँ माननीय रघु शर्मा जी, आप 2 साल से इस रोड पर आ रहे जा रहे हैं, आपके बंगले के बाहर ही सड़क बन रही है, आपको समझ नहीं है और आज आपको नजर आ रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये सड़क बढ़िया नहीं बनी है। क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं कि विकास के नाम पर ये भ्रष्टाचार हुआ है, विकास के नाम पर लूट हुई है, तब जाकर इनकी आंखें खुली है और ये सिर्फ महज एक ढकोसला और दिखावा है। कोई विकास नहीं है, विकास के नाम पर छलावा और भ्रष्टाचार और खुलेआम लूट है। राजस्थान में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार आती रहती है, ये एक पैटर्न बना हुआ है। लेकिन अब की बार अशोक गहलोत सरकार ने ऐसी कई योजनाएं संचालित की है, जिसके चलते मोबाइल वितरित किया जा रहा है, गरीबों को राशन किट वितरित किए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। ये योजनाओं के नाम पर जनता भी समझती है कि अब जब चुनाव आ गए हैं, 4.5 साल तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 4.5 साल बाद चुनाव आए, राशन की किट बांटे। आप देखिए, अपन देखते हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया में उस राशन किट में इतनी हल्की सामग्री आ रही है कि वो जानवरों के खाने के योग्य भी नहीं है। लोग सब समझ रहे हैं कि ये भी एक योजना भ्रष्टाचार है। और जो विकास के नाम पर ये अशोक गहलोत की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, ये मोबाइल दे रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत से वायरल होते हैं, जब महिलाएं कहती है मैं तो वोट दूं मोदी जी ने। वहाँ मोदी जी ने जिस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिस प्रकार से आम जन के हित की सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय की तर्ज पर काम किया है, अंत्योदय और अंत्योदय को लेकर के जो काम किया है, मैं कह सकता हूँ राजस्थान में अगले 30-40 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। और इस बार अब भारतीय जनता पार्टी जो काम करने जा रही है, ये मिथक टूटेगा, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, अब परमानेंट भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। ये एक अशोक गहलोत की घोषणा है, केवल थोती घोषणाएं है और दिखावा और छलावा। केकड़ी नगर परिषद को मैं भी भ्रष्टाचार को लेकर बवाल मचा हुआ। कांग्रेस के पार्षद मोर्चा को लेकर बैठे हैं, तेजा जी का महिला है, इसको लेकर भी मीटिंग नहीं बुलाई आयुक्त द्वारा। इसके बारे में भी आपके पार्षदों द्वारा शिकायत की गई? हमारे पार्षदों द्वारा शिकायत भी की गई है। और केकड़ी नगर परिषद, अब तो नगर परिषद हो गई है, इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है
ये भारतीय जनता पार्टी को कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के पार्षद खुद ज्ञापन दे रहे हैं। रघु शर्मा जी को शिकायत करें कि साहब यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं हिस्सेदारी होगी, इसलिए वो सब मौन और खामोश है। यहाँ पर जो भी विकास कार्य हुए आप देख लीजिए, उसका भी किस प्रकार से हो रहा है। चाहे पटेल मैदान में जो दीवार बनी रातों रात टूट गई। मैं कहता हूँ आप कहीं पर भी नगर परिषद का भ्रष्टाचार देख लीजिएगा, जहाँ विकास हुआ है वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, घटिया स्तर का काम हुआ है। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, इनके पार्षद खुद खिलाफत कर रहे हैं। तेजा मेले का जो भी झंडारोहण का कार्यक्रम था, इनके 4 या 5 पार्षद थे। मुझे लगता है कि इनमें कहीं न कहीं असंतोष है, और वह संतोष भ्रष्टाचार के कारण है, क्योंकि ये नगर परिषद पूरी तरीके से अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बजरी को लेकर आपने कंटिन्यूस छेड़ा जाम किया था, भाजपा कार्यकर्ता बजरी को लेकर आपने प्रदर्शन भी किया था। बजरी के नाम पर जो पिछले 4 साल में 4.5 साल में लूट इन लोगों ने मचाई है, मैं समझता हूँ वो विकास कार्य एक तरफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बजरी के नाम पर आज इनको सावर 27 क्षेत्र में बनास नदी का जो किनारा है, जो ढाबा जिसको हम ढाबा कहते हैं, उस क्षेत्र में इतना असंतोष है। हजारों गरीब वहाँ पर बेरोजगार हो गए, जिनके ट्रैक्टर चलते थे। हमने जब धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद में यह है कि साहब जो कॉमर्शियल व्हीकल हम उनको क्या परमिशन देंगे, उसमें भी इन्होंने बजरी की जो पहले रॉयल्टी लेते थे उसकी रेटें बढ़ा दी है। बजरी के नाम पर भी लूट इन लोगों ने मचाई है। जनता इनको निश्चित रूप से चुनाव में जवाब देगी, और जब वोट देने का समय आएगा, जनता इनके खिलाफ उतरकर इनको बड़े भारी अंतर से हराएगी। आप पिछला चुनाव, विधानसभा चुनाव कुछ मतों से हार गए, लेकिन आपने हार नहीं मानी, लगातार फील्ड में रही। जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, काफी उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, आपको 5 साल आप जनता के बीच में रहे, उसका फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। मुझे 76,334 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सहयोग किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। ठीक है, हार जीत भाग्य की बात है, वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, मतदाताओं ने मुझे मत दिया, तो मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है कि मैं उनके दुख सुख में खड़ा रहकर जितनी मेरी क्षमता है मैं उनके दुख सुख में काम आऊँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 5.25 साल अपना फर्ज पूरी तरीके से निभाया है। आम जन हो या हमारा कार्यकर्ता हो, उसको जहाँ भी जरूरत महसूस हुई, जितनी मदद मैं कर सकता था मैंने मदद की है। लेकिन मैं एक बात अफसोस के साथ कहना चाहूँगा, यहाँ से जीते हुए जनप्रतिनिधि रघु शर्मा जी 4 साल तक जनता के बीच में वो नहीं रहे। जनता की छोड़िए, कार्यकर्ताओं तक के फोन नहीं उठाते थे। कार्यकर्ता मिलने के लिए जयपुर गए तो वो बंगले पर मना करते थे कि यहाँ पर तो एमएलए साहब मंत्री जी नहीं है, बहुत बिजी है। मुझे लगता है कि ये एक जनप्रतिनिधि का जो धर्म होता है वो धर्म अच्छी तरीके से नहीं निभा पाए। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 5.25 साल तक जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा की है, जितनी कर सकता था करने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। रही बात टिकट मांगने वालों की, तो जिसकी दुकान में बढ़िया सामान होता है वहाँ पर ग्राहक ज़्यादा होते हैं। आज सबको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी, तो लंबी दावेदारी खोज है। टिकट मांगना सबका हक है, जिसको टिकट मिलेगा हम सब मिलकर सामूहिक रूप से एक मुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। आपको इन वक्त पर टिकट दिया गया, उसका भी आपको काफी नुकसान हुआ। गत विधानसभा चुनाव में काफी गाँव में आप मतदाताओं तक पहुँच ही नहीं पाए। बिल्कुल सही है। आपकी बार भाजपा इसमें कुछ परिवर्तन करेगी? शायद उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन भी कर दे। और लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, पिछली बार अलग परिस्थितियाँ थी, क्योंकि हमारे को मात्र 15 दिन का समय मिला। अब प्रत्येक जो कार्यकर्ता है, प्रत्येक जो भी नेता है, टिकटार्थी है, वो लगातार लंबे समय से 1-1 साल से 6-6 महीने से एरिया में दौड़ रहा है, एरिया में काम कर रहा है। तो इसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। और अब टिकट जिसको मिलेगा वो निश्चित रूप से जीतने के बिल्कुल कगार पर है और जीतेगा, निश्चित रूप से जीतेगा। अगर आपको टिकट मिलता है, हमारे शुभकामनाएं में टिकट आपको मिले, तो जीत का आधार क्या होगा? जीत का आधार हमारा जनता के बीच में उनके साथ में सहभागी बनना, जनता के सुख दुख में खड़े रहकर उनके काम आना। इसके अलावा जो रघु शर्मा जी ने विकास के नाम पर जो कुछ भी छलावा, ढोंग, भ्रष्टाचार, कुछ भी हम कह सकते हैं जो किया है, उनके रघु जी से जो व्यक्तिगत नाराजगी है, उन सबका फायदा उनको मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने जो पिछले 9 साल में सुशासन दिया है, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, आप देख लीजिएगा आम जन को सीधा बेनिफिट मिला है। भ्रष्टाचार का कहीं पर भी कोई नाम नहीं है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। जनता समझती है कि मोदी जी के राज में हम सब सुरक्षित हैं और हम सबका भला होने वाला है।
तो इस बार डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आम जनता मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और इसी दम पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आज़ादी के बाद पहली बार केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ, जिला बना है, नर्सिंग कॉलेज लिए, मातृ शिशु इकाई का वार्ड बन रहा, अलग से बड़े बड़े काम हुए हैं। भाई भाजपा आए दिन भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा रही है, अपनी जीत का आधार बता रही है। तो विधानसभा चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा? नर्सिंग कॉलेज खोली, बिल्कुल सही बात है, नर्सिंग कॉलेज खोली है, जिला बनाया है, बिल्कुल निश्चित रूप से बनाया है। लेकिन जिला बनाने के नाम पर आप ये देखिए, जहाँ जहाँ पर भी ये जो कार्यालय जो ये प्रस्तावित किए हैं, उनके आसपास की जमीनें ये सारे कांग्रेस के नेताओं ने खरीदी है। जिला बनाने के नाम पर जो कार्यालय लोग खोल रहे हैं, उसके नाम पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जमीनें सस्ते भाव में खरीद ली। आज कोडियों के दाम की जमीन जो खरीदी वो आज महंगी हो गई है। रिंग रोड इसका उदाहरण है। रिंग रोड पर क्या हुआ? रिंग रोड नहीं, रिंग रोड का मतलब क्या होता है कि पूरा गोल होना चाहिए रिंग की माती। ये तो सांप सीढ़ी जैसे हो गया, चारों तरफ घुमा दिया, जहाँ इनकी जमीन है वहाँ रिंग रोड को घुमा दिया। जनता सब समझती है, आम जन सब समझता है। निश्चित रूप से हाँ, विकास करवाए हैं इन्होंने, चाहे जिला स्तरीय चिकित्सालय बना दिया। आज वहाँ की हालत देखिए, स्टाफ पूरा नहीं है। वहाँ खुले में 2 डिलीवरी आपने देखा होगा, आपने भी उस खबर को चलाया था, रामकन्या नीलते ने उसको प्रमुखता से उठाया था। खुले में डिलीवरी होती है, ऐसे जिला चिकित्सालय क्या मतलब है? चाहे CSC हो चाहे PSC हो, लेकिन वहाँ पर अगर सारी सुविधाएं हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। इसके बजाय जिला स्तरीय में कुछ भी सुविधा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई बेनिफिट मिलने वाला है। आप कॉलेजों की हालत देखिए, इन्होंने नए कॉलेजें खुलवा दिए, लेकिन वहाँ पर स्टाफ नहीं है। आज के केकड़ी गवर्नमेंट कॉलेज में PG स्तर की कॉलेज है, मात्र 8 प्रोफेसर है, क्या पढ़ाएंगे? सावर में कॉलेज देखिए, सावर कॉलेज में वहाँ पर एक चपरासी की प्रोसेस चल रही है। मुझे लगता है कि युवाओं के और बच्चों के साथ, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, थोती घोषणाएं करवा कर कि हमने कॉलेज खोल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ये महज थोती घोषणाएं हैं, दिखावा है। हाँ, खोलने की घोषणा हुई है, कागजों में भी आ गई है, लेकिन फिजिकल अगर अपन जांच करेंगे तो मुझे लगता है वहाँ कुछ भी नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर रघु शर्मा चुनाव मैदान में, ऐसे में बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? बीजेपी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एकमुखी होकर, ये जो 5 साल का इनका कुशासन रहा है, इससे आतंक आम जन, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, आम जनता भी है, यहाँ की कांग्रेस के कार्यकर्ता भी प्रताड़ित हुए हैं, वो भी दुखी हैं। कांग्रेस के अनेकों कार्यकर्ता ऐसे जिनके ऊपर पुलिस की ज्यादती की गई है, उन सबके खिलाफ जनता वोट देगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, क्योंकि सुशासन लाना है, और सुशासन लाना है तो राजस्थान में और केकड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। नमस्कार, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।